अली इस्लाम की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कौन थे हजरत अली, क्यों थे ये नबी के प्यारे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबू तालिब और उनकी माँ का नाम फातिमा था। ये रिश्ते में पैगम्बर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न सिर्फ चाचा बल्कि भाई, बाद में अली पैगम्बर इस्लाम के दामाद भी बन गए थे, क्योंकि आगे चलकर हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा का निकाह अली के साथ करवा दिया था। करबला में शहीद होने वाले मशहूर इमाम हुसैन राजी अल्लाह तुल्ला अन्हु भी हजरत अली के ही बेटे थे और यही वजह थी कि वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। दोस्तों, जिस वक्त हजरत अली का जन्म हुआ था उस वक्त पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 30 साल थी। इसका मतलब ये कि अली पैगंबर इस्लाम से 30 साल छोटे थे। दोस्तों, हजरत अली की गिनती उन लोगों के साथ की जाती है जिन्होंने इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाया था। इस्लाम धर्म कबूल करते वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 8 साल थी। हजरत अली ने बचपन से ही अच्छी तरह से पढ़ाई करना सीख लिया था, जो उस समय में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में कोई भी इंसान पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। साथ ही साथ हजरत अली ने उसी उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसी चीजें भी सीख ली थी, जो आगे चलकर न सिर्फ उनकी पहचान बन गई बल्कि उनकी ये खूबी उनको दूसरों से काफी अलग भी बनाती थी। 53 साल की उम्र में जब हजरत मोहम्मद ने मक्का शहर छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया तो इस फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने मक्का शहर छोड़कर मदीने की तरफ जाना शुरू कर दिया। मदीने में आबाद होने से सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद हजरत मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा की शादी हजरत अली से करवा दी। जिस वक्त हजरत अली का निकाह पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से हुआ था, उस वक्त हजरत अली के पास सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा ज़िरा मौजूद था। हजरत अली ने अपना वो ज़िरा हजरत उस्मान राजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में बेच दिया। बता दें कि उस वक्त हजरत उमर की गिनती सबसे अमीर मुसलमानों में की जाती थी। हजरत उस्मान ने अली से वो ज़िरा 480 दिरहम में खरीदा था और ज़िरा खरीदने के बाद उस ज़िरा को हजरत अली को ये कहते हुए वापस कर दिया था कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा है। अली ने उन 480 दिरहम से न सिर्फ अपने निकाह के लिए सामान खरीदा बल्कि अपने घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से ही मदीना के लोगों के लिए वलीमे की दावत का भी इंतजाम किया था। हजरत अली के निकाह के कुछ दिन बाद ही यानी उसी साल मुसलमानों के इतिहास की पहली जंग भी पेश आई थी, जिसे हम और आप जंगे बदर के नाम से जानते हैं। ये वही जंग थी जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को हराया था। इसी जंग में अबू जहल नाम का वो सरदार भी कत्ल कर दिया गया था, जिसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। जंगे बदर के बाद भी मुसलमानों ने कई जंगें लड़ी और लगभग सभी जंगों में हजरत अली न सिर्फ शामिल हुए बल्कि एक अहम किरदार भी अदा किया था। दोस्तों, हजरत अली ने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी, लेकिन जंगे खैबर वो जंग थी जिसमें हजरत अली ने दुश्मनों के लश्कर में तबाही मचाकर रख दी थी और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिलाई। हजरत अली कर मुतल्लिक कहा जाता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर या फौज है, वो उन लश्करों पर एक शेर की तरह हमला किया करते थे और इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें शेर खुदा के लक़ब से नवाजा था। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती थे जिन्हें हजरत मोहम्मद साहब के बाद सुन्नी मुसलमानों ने उन्हें अपना चौथा खलीफा और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम तस्लीम किया। इस्लाम के वो लीडर जिन्होंने करबला में भूखे प्यासे रहकर ये बताया था कि असल में जिहाद क्या होता है, वो मौला अली के ही बेटे इमाम हुसैन थे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर जो सिपाही इतना तेज और खतरनाक था कि उसका कोई भी सामना नहीं कर पाता था, तो आखिर उसकी मौत कैसे हुई? तो दोस्तों, इस बात की तो इतिहास गवाह है कि हर बहादुर की जान उसके किसी अपने करीबी की गद्दारी की वजह से जाती है और इमाम हुसैन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दोस्तों, हजरत अली को कत्ल करने वाले का नाम अब्दुर रहमान इब्न मुल्जिम था। इब्न मुल्जिम पहले इमाम अली का साथी था, लेकिन फिर एक जंग के दौरान वो दुश्मनों से जा मिला और जंग में हजरत अली खिलाफ खड़ा हो गया, पर किसी तरह वो इस जंग में जान बचाकर फरार हो गया। बहरहाल इब्न मुल्जिम जब कूफा आया तो उसकी मुलाकात कत्ताम नामी औरत से हुई। ये वही औरत थी जिसके बाप को हजरत अली ने जगह मेहरबान में कत्ल किया था, लिहाजा कत्ताम हजरत अली के खून की प्यासी थी। कहते हैं कि इब्न मुल्जिम ने जब कत्ताम को देखा तो उसका आशिक हो गया। बता दें कि कत्ताम एक हसीनो जमील और खूबसूरत अरब खातून थी। इब्न मुस्लिम के कत्ताम से शादी की ख्वाहिश की। इस पे कत्ताम ने कहा कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। कत्ताम ने इब्न मुल्जिम से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हजरत अली को कत्ल कर दो। ये बात सुनते इब्न मुल्जिम दंग रह गया और बोला कि अली को कौन कत्ल कर सकता है, वो एक बहुत बहादुर सिपाही है। फिर कत्ताम ने कहा कि मैं मालो दौलत नहीं चाहती हूँ, लेकिन अली को तुम्हें जरूर मारना होगा क्योंकि उसके द्वारा मेरे बाप का कत्ल किया गया है। लिहाजा इब्न मुल्जिम उससे निकाह की खातिर इस बात पर तैयार हो गया। कत्ताम ने 2 आदमी जिनका नाम वरदान और शबीबी था उनको इब्न मुल्जिम के साथ भेज दिया और 19 रमजानुल मुबारक की सुबह इब्न मुल्जिम मस्जिद जा पहुंचे। उसने कपड़े में जहर से भरी तलवार को लपेटकर कपड़े में छुपा लिया ताकि मौका मिलते ही हजरत अली पर वार कर सके। ये सन 40 हजारी का साल था और माह रमजान के आगाज पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र 63 वर्ष हो चुकी थी। हजरत अली रमजान में अपने बच्चों के घर ही इफ्तार फरमाया करते थे और गजा से 3 लुकमों से ज्यादा न खाते। कुछ बच्चों ने जब इतना कम खाना खाने की वजह पूछी तब हजरत ने फरमाया कि अब कुछ ही समय रह गया, खुदा ताला का फरमान आ चुका है।
चुका है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में मेरा पेट खाली हो। 19 रमजान आप अपनी बेटी के घर पर मेहमान थे। इफ्तार में बेटी ने 2 रोटियां, दूध और नमक पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने खाने से गौर से देखा तो फरमाया दूध का प्याला उठा लो और फिर आपने रोटी और नमक से इफ्तार फरमाया। इफ्तार बाद हजरत नमाज में मशरूफ हो गए। इमाम सारी रात बेदार रहे और रुकू, सुजदू और दुआ करते रहे। उस रात थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप हुजूरे से बाहर तशरीफ लाया करते और आसमान की तरफ निगाह करते हुए फरमाते, खुदा की कसम से वही रात है जिसका मेरे महबूब ने मुझे वादा दिया है। रात ढलने लगी तो आप अलैहिस्सलाम नमाज फज्र की अदायगी के लिए घर के दरवाजे के बाहर निकले। दरवाजे से बाहर आते ही बड़ी बदतखों और इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया और जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उनको दूर करना चाहा तब इमाम ने फरमाया कि छोड़ दो, ये नौहा कर रही हैं। इतना कहकर इमाम मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। आप कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों को नमाज के लिए जगाया। इस वक्त इब्ने म्यूजिम ने उल्टा सोया हुआ था। इमाम ने उसे भी जगाया और कहा कि अल्लाह के घर में इस तरह न सो और उठो, नमाज अदा करो। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम नमाज के लिए इमामत पर खड़े हुए और जब पहली रेकात के पहले सजदे से सिर उठाया तो इब्ने मुल्जिम ने चिल्लाकर आपके ऊपर वार किया जो आपकी पेशानी पर लगा और इमाम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये बोलते ही आप मस्जिद में गिर पड़े। लोग चिल्लाए कि उस मलूम को पकड़ो। इब्ने मुल्जिम ने भागने की कोशिश की और उसका पीछा करते मस्जिद के कुछ लोग भी उसके पीछे भागे। आपके जख्म से जैसे खून की धारें फूटी तो जमीन हिलने लगी, आसमान गरजने लगा, समुद्र तूफानी हो गए और मस्जिद के दरवाजे शिद्दत से टकराने लगे। दूसरी तरफ इब्ने मुल्जिम जो भागने की कोशिश में था लोगों के हाथों गिरफ्तार हो गया। फिर हजरत अली ने फौरन अपने बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन को बुलाया और उन दोनों को ये नसीहत दी कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम लोग भी मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है। पर अगर मैं इस जख्म से बच गया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं अपने कातिल के साथ क्या करूंगा। दोस्तों, इसी दिन हजरत अली के साथ हजरत अमीरे मुआविया राजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमर बिन आस को भी शहीद करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो कर्म से वो सही सलामत थे। लेकिन हजरत अली इस जख्म की वजह से शहीद हो गए थे, जिस वजह से हजरत अली की शहादत हुई। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 63 साल थी।